नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आज गर्मी बहुत ज़्यादा होने के कारण मैं बगीचे में आके बैठा हुआ हूँ और आप लोग के साथ एक छोटी सी स्टोरी है जो प्रेरणादायक है, जिसे मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। एक शांत गांव था जहाँ एक व्यक्ति निवास करता था। उनका नाम मूलचंद था। मूलचंद विचार से बहुत शांत और स्वभाव से बहुत सरल होने के कारण गांव में जितने भी लोग बाहर से आते थे, खासकर साधु संत, तो उनको वह भोजन खिलाते थे और उनकी सेवा करते थे, दान वगैरह दिया करते थे। तो एक बार उनके घर कुछ साधु संत आए, तो उन्होंने अपने रसोइयों से कहा कि इनके लिए पकवान बना दीजिए। जब पकवान तैयार हो गई तो उन्होंने मूलचंद जी ने उन्हें अपने आंगन में बैठने के लिए कहा और उनके लिए थाली लगाया गया। जब वो खाना परोस रहे थे, उसी समय जो है एक चील जो है शिकार में एक जहरीले सांप का शिकार करते हैं और उन्हें अपने पंजों में पकड़कर उड़ते हैं ऊपर। जब ऊपर उड़ते हैं तो वो सांप जो है अपना जान बचाने के लिए चील पर जो है फन मारते हैं और फन मारते समय उसके जहर का कुछ विष जो है आकर उस थाली में गिर जाते हैं जिसमें साधु संत खा रहे होते हैं। और इससे होता ये है कि जिस साधु संत के थाली में मतलब विष गिरते हैं, वो साधु संत की तड़प कर मौत हो जाती है। अब मौत तो हो गई। अब मौत होने के बाद कोई भी खुश नहीं था। मूलचंद जी भी सोच रहे थे कि ये क्या हो गया, मैंने तो पूरे श्रद्धा के साथ मतलब खाना पीना बनवाया, लेकिन इसमें से कुछ साधु संतों की मृत्यु हो जाती है। तो मृत्यु लोक में जो चित्रगुप्त होते हैं, चित्रगुप्त, उनके यहाँ हर चीज़ का हिसाब होता है। तो हिसाब होते हैं तो वो लोग सोचते हैं कि इस मृत्यु से कोई भी खुश नहीं है, कोई भी खुश नहीं है, और मैं इसका दोषी किसको बताऊं, क्योंकि चील तो अपना शिकार लेकर उड़ रहा था, तो चील भी दोषी नहीं है। और वो सांप जो अपना जान बचाना चाह रहे थे, तो सांप भी दोषी नहीं है, क्योंकि वो तो अपना जान बचाने में जो फन मारे तो उसी से उसके मुंह का विष जो है, कुछ विष जो है आके ज़मीन पर गिर जाते हैं। तो और मूलचंद जी तो उसका कोई दोष ही नहीं था। तो चित्रगुप्त जी बोलते हैं कि तत्काल जो है ना, ये पन्ना को क्लोज रखो, बाद में इस पर विचार किया जाएगा। तो ये पन्ना को तत्काल बंद कर दिया जाता है कि इसका जो है दोष किसके ऊपर मरा जाए। बात यही था कि सज़ा किसको दिया जाए। फिर कुछ साल बीत जाते हैं। सालों बीतने के बाद एक दिन ऐसा होता है कि उस गांव में साधु संत आते हैं। आने के बाद वो पनघट पे पानी भर रही कुछ महिलाओं से पूछती है कि मुझे इस गांव में रुकना है कुछ दिन के लिए, मतलब कुछ देर के लिए, तो मैं किनके घर जाऊं। तो उनमें से एक महिला बोलती है कि आप मूलचंद जी के घर चल जाइए, वो साधु संत को बहुत अच्छा सेवा करते हैं और उन्हें मतलब सेवा करते हैं और उन्हें खिलाते पिलाते हैं, आप उन्हीं के घर चल जाइए। तो साधु संत कहते हैं ठीक है। लेकिन जैसे वो वहाँ से चले जाते हैं साधु संत, तो उनमें से एक महिला जो है वो उपहास करती है कि लगता है कि ये साधु संत की मृत्यु जो है फिर से नज़दीक आ गया है। क्योंकि वो महिला जो है उपहास करती है, क्योंकि पहले जो घटना घटी थी वो जानती है और उस घटना के आधार पर बोलती है कि लगता है इसका मृत्यु जो है नज़दीक आ रहा है। उपहास करने का मतलब वो हंसी मजाक उड़ाती है। जब वो हंसी मजाक उड़ाती है तो उसी समय चित्रगुप्त के दरबार में घंटी बजता है और वह केस खुल जाता है फिर से कि आज तक कोई भी उस घटना से खुशी नहीं मनाया था, लेकिन आज पहली बार किसी महिला ने इस घटने का आनंद लिया है। तो जितना भी उसका पाप होता है, जो साधु संत पूर्व में मरे थे, उनका पाप उस महिला पर थोप दिया जाता है। तो दोस्तों, इसीलिए कहा जाता है कि कभी भी किसी का उपहास नहीं उड़ाना चाहिए। मुझे तो मालूम नहीं कि किसकी गलती है नहीं है, और बिना जाने पहचाने कभी किसी का उपहास नहीं करना चाहिए, किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। यही सीख आज की ये कहानी देती है। बस कहानी इतना ही था दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट और लाइक कीजिएगा। थैंक यू।